उसमें से मैं खासकर आज राहु की दशा को मेंशन कर रहा हूं और योगिनी दशा के अंदर संकटा को मेंशन कर रहा हूं। हालांकि नवग्रहों की सभी दशाओं पर मैंने अलग अलग चैप्टर में आपके साथ बात की, अलग अलग लेसन के माध्यम से उनकी दशाएं और अंतरदशाएं दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं नवग्रह महादशा और अंतरदशा, उसमें बृहद पाराशर के सूत्रों को बताया था। आज मैं मानसागरी और बृहद पाराशर दोनों के सूत्रों को फिर से आपको बताने वाला हूं। बड़े धैर्य से आप इस बात को समझें, क्योंकि उन्होंने वहां पर कई लोगों ने मैं देखा कमेंट किया कि राहु तो बहुत सारा धन देता है, आप राहु के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। राहु के बारे में मैंने 2-3 एपिसोड में अलग अलग बातें की है मैंने उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको बातें उसकी बताई। ये निश्चित है कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग राहु की महादशा में सत्ता में आते हैं, लोग राहु की महादशा में अनंत धनवान बन जाते हैं। शनि व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है तो अथाह देता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर गिराता है तो फिर अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, ये दोनों ही काम शनि हो राहु है ये बहुत तीव्रता के साथ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं हमेशा से कहता हूं। देखिए यहां पर राहु के पाराशरीय सूत्र पर अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं आज वही आपको यहां पर बताने वाला हूं कि राहु की स्थिति कुंडली में क्या है, ये इस पर निर्भर करता है। यहां पर राहु महादशा का फल बताया है कि मित्त प्रभम स्वादिष्टम वाहनम पुत्र संभव नूतन गृह निर्माणम धर्म चित्ता महोत्सव। अगर ये शुभ है तो आपको इस प्रकार से वाहन की प्राप्ति, सत्ता की पद प्राप्ति, पद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मित्रादियों के साथ अच्छा सहयोग, विदेश गमन, वस्त्र अलंकार आभूषण, ये सब चीजें जुटाने का अवसर मिलता है। और अगर विपरीत दशा है, जन्म कुंडली के अंदर राहु प्रतिकूल है, तो ये मान के चलें कि ये सब कुछ जो ये मैं देने की बात कर रहा हूं ये लेने में आ जाता है। संयोग से विदेश पहुंच जाए तो वहां कोई ऐसा मुकदमा लग जाएगा कि वहां झंझट फंस गया पद मिला लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कुछ भी हो सकता है। अशुभ फल, अशुभ फल में बताया कि पाप ग्रह संबंधे मारक ग्रह संभवे, खासकर मारक मृत्यु जैसे, मृत्युतुल्य कष्ट जैसे संभावना यहां पर बनती हैं। और स्थान से भ्रष्ट होने का और संयोग देखिए, अगर राहु के साथ कहीं संकटा भी एक साथ में चल गया है तो ये मान के चले कि व्यक्ति के जीवन में भूचाल ला के रख देता है। मैं उपाय की बात करूंगा, आप तसल्ली से बात को समझें। ये तो पाराशरीय श्लोक है। मानसागरी को थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। मानसागरी क्या कहे? मानसागरी का श्लोक कहता है कि बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भाति विषमवादि मृत्युतुल्यम व्याधिम वियोग धनहानि विषानि चेव राहुर्दशा सृजति जीवति न संशय। कहा मानसागरी कहती है कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रम, एक तो बुद्धि सुलटे की जगह उल्टा चलना शुरू कर देती है अगर राहु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, बुद्धि शून्य हो जाती है। व्यक्ति जो कर रहा है वो विवेक में नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, और विश्व भर में कहीं भी जाता है वहां उसको भय का वातावरण लग जाता है। ये लक्षण है, आप उसको घटित आप देखिए, भय का वातावरण, भूत प्रेत, ये जो बाधाएं हैं, नजर दोष, ये इस दशाओं में ज्यादा प्रभाव उसका नजर आता है। कि वो तो हमेशा से है लेकिन उस समय में उसको प्रभाव उसका ज्यादा आता है। भ्रम की स्थितियां, आपसी सामंजस्य पति पत्नी का हो, माता पिता के साथ, बच्चों का हो, वो वहां पर जो है डिस्टर्ब बन जाता है। उसको बात कुछ कही जा रही है, वो समझेगा कुछ, भ्रम की स्थिति ज्यादा हो जाती है रस्सी दिखता है सांप, ये भ्रम है। और व्याधिम वियोग, एक तो व्याधि, आदि व्याधि, हेल्थ इश्यूज यहां पे आएंगे, फाइनेंस, हेल्थ, हर चीज से आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। रिलेशन में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, धनहानि के योग बनने लग जाती है, विषानी, विष आदि के योग बन जाते, छोटा सा कोई फोड़ा हुआ उसमें घाव बन गया और वही जो है उसी में जो है कैंसर उत्पन्न हो गया। ये डरने की बात नहीं है, इस समझने की बात है। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं आपको, जो अक्सर घटती है मैं वही बात आपको बता रहा हूं। ऐसा संभव है उसमें, छोटा सा कुछ लग गया सेप्टिक हो गया, तो ये स्थिति इसमें बनती है।
और यहां तक कि अशुभ प्रभाव में मैं यहाँ, क्योंकि मानसागरी ने इसका अशुभ फैक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया है, और मैंने इसीलिए जो है आपको जो पाराशरीय संगीता है, पाराशर होरा शास्त्रम, उस पर चर्चा की, क्योंकि उसमें दोनों को बताया कि नहीं शुभ फल इस तरह से होगा, अशुभ इस तरह। हालांकि यहाँ पर अशुभ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अंतिम पाद में यह भी लिख दिया कि राहु सृजति जीवति न संशय, मतलब राहु की स्थिति ऐसी आ जाती है कि जीने में भी संशय होने लगता है। व्यक्ति कई बार सुसाइड करने की ओर बढ़ जाता है। और ये ज्यादा कब खराब होगा, खराब कब कहा जाएगा राहु को? मान लो राहु चंद्रमा के साथ है, राहु बृहस्पति के साथ है, चांडाल योग बना देगा, ठीक है ना। राहु बुध के साथ है, जड़ योग बना देगा, समझ रहे हैं। और सूर्य के साथ है, ग्रहण योग बना देगा। शनि के साथ है तो समझ लो पितृदोष बना रहा है, प्रेत दोष बना देगा। शुक्र के साथ है, लंपट योग बना देगा, कहीं ना कहीं मति भ्रम कर देगा। और स्त्री प्रसंग में, या पुरुष है तो स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष के साथ मिलकर के कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है वो योग कि जिसमें आपका धन हानि है, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म हो सकता है, मान प्रतिष्ठा सारे दांव पर लग सकते हैं। ये इसका अशुभ प्रभाव। हालांकि मैंने इसको साथ में संकटा को भी इसमें मेंशन किया है कि अगर संकटा भी साथ में आ रही है तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई शक नहीं इसमें। इसलिए मैं उपाय की ओर बात करूंगा कि उपाय क्या ऐसे में करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है, इनमें से कोई भी लक्षण घटित हो रहे हैं और आपको लगता है कि इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो बड़ा सरल और इजी उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है कि आप चंडी का पाठ कीजिए। जैसे योग्य आचार्य, योग्य ब्राह्मण को आप पकड़ें और उनसे चंडी पाठ करवाएं। अगर आप खुद भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, संकल्प करें। मैंने संकल्प की वीडियो बना रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, खुद इसको सीखें, समझें, और अच्छों के संग में रह करके आप इन सब कामों को करें। मैंने हिंदी का संकल्प है या संस्कृत का, दोनों संकल्प बना रखा है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको देखिए और करिए, ठीक है ना। चंडी पाठ, कई लोग चंडी पाठ हिंदी में करते हैं। देखो, पाठ अगर करना है, पारायण करना है, उसका फल लेना है, तो जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो संस्कृत में है, आपको वही पाठ करना पड़ेगा। यहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। कम से कम सप्तचंडी आप कीजिए, देखिए कैसे भयानक से भयानक संकट है, आप उससे भी निकल सकते हैं। और एक डोज बना लीजिए, जैसे डॉक्टर देता है ना, उसमें एंटीबायोटिक भी दे देगा, गैस का भी दे देगा, और जो है साथ में बुखार वाला भी लगा देगा, दर्द का भी लगा देगा। ऐसे पैक बनाइए आप अनुष्ठान के अंदर। ये खासकर ब्राह्मणों के लिए भी, जो ब्राह्मण भी देख रहे होंगे, वो इस तरह से इस पाठ को करें। उनके यजमान हैं, अपने क्लाइंट है, तो इस प्रकार से उसको करें। उसमें महामृत्युंजय को लगाएं थोड़ा सा, ठीक है ना। जिस दशा का गोचर चल रहा है, जो प्रतिकूल है, उसको लगाइए, और इस प्रकार से आप उपाय करें, फिर देखिए